अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इंडिया से आ गया हूँ वापस, और जो मेरी इंडिया की ट्रैवल सीरीज़ थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं अपना अगला टूर प्लान कर रहा हूँ। इंडिया का जो मेरा ट्रैवल था ना, बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग। और मेरे ख्याल से शायद पहली दफ़ा था मेरे लिए तकरीबन एक पूरा महीना किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहना और ट्रैवल करना। इतना ज़्यादा ट्रैवल शायद मैंने पहले कभी नहीं किया था। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत से आप भाइयों की सपोर्ट भी मिली, बहुत सा प्यार भी मिला। कुछ लोग थे जिन्हें मेरी वीडियोस पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको ये था कि मैं अपने वीडियोस में मुस्लिम हिंदू करता हूँ या मैं पाकिस्तान या इंडिया की बात करता हूँ। तो मेरे ख्याल से इट्स अ फैक्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इंडिया विज़िट कर रहा था। तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से ये जो इमेज है ये आपको ज़रूर नज़र आनी थी। या तो ये होता कि शायद मैं प्री प्लान करके जाता कि यार अच्छा ये चीज़ मैंने दिखानी है, ये चीज़ मैंने नहीं दिखानी, इस चीज़ के बारे में बात करनी है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मेरा जो अपना स्टाइल है ना बात करने का, वीडियो बनाने का, मोस्टली ये होता है कि जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बिल्कुल नेचुरल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में बाकी दोस्तों को, भाइयों को भी दिखाऊँ जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं प्री प्लान वीडियो बनाऊँ कि मैं सारा प्लान कर रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिख के, तो फिर मुझे लगता है कि उसमें नेचुरल जो वाइब्स है ना वो नहीं आएंगी। तो इस वजह से कुछ भी प्लान नहीं था, जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस करता रहा हूँ वो साथ साथ मैं आपको बताता रहा हूँ। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन मुझे की गई ना वो ये थी कि मैं जिस भी सिटी में जा रहा था ना उनका मैं वो इलाका दिखा रहा था जो जिससे हिस्ट्री का ज़्यादा तल्लुक है, जो ज़रा पुराना है, जिसको लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ बैकवर्ड इलाके ही दिखा रहे हो इंडिया के। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि मुझे खुद हिस्ट्री में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको पुराने खाने मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं, उनका जो कल्चर है ना वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सिटीज़ में जो सिटी का कल्चर होता है ना वो हमेशा डाइल्यूट हुआ, तो वो मिक्स हुआ होता है, तो उसको देखने का को मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है। अगर आप वैसे ओवरऑल भी मेरे आगे के कमिंग वीलॉग्स भी देखेंगे, और अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीलॉग्स भी देखे हैं, तो आप कभी भी मेरे वीलॉग सिटीज़ में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं सिटीज़ में जाकर कुछ ऐसा मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं एंजॉय नहीं करता, और मैं एंजॉय नहीं करता तो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। और अगर मैं कोई सिटीज़ विज़िट भी कर रहा हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा जो उनका मेन पुराना सिटी है वहीं पे जाकर रुका जाए, उसके पुराने एरिया में रुका जाए, उसका कल्चर एक्सप्लोर किया जाए। तो मेरे ख्याल से दैट्स अबाउट कि मैं जो बैकवर्ड जिसको लोग कह रहे हैं या जो पुरानी सिटीज़ थी उनको क्यों दिखा रहा हूँ, ये उसकी मेन रीज़न है। तो अभी बहरहाल इंडिया का टूर मेरा ख़त्म हो गया। जो अगला प्लान है वो है, चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, मुझे कहीं निकलना है। प्रॉब्ली आपने पिछले एक वीलॉग में मेरी नई बाइक देख ली होगी। जब मैं इंडिया से वापस आया था ना, जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो यही किया था कि मैंने एक बाइक खरीदी थी, स्पोर्ट्स बाइक होंडा CBR 600। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 125 cc बहुत चलाई है। तो ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा कि मैंने स्पोर्ट्स बाइक ली है, और वो भी 600 cc। बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे थोड़ी एक्सेसरीज लेने बाइक की, क्योंकि जो हेलमेट है ये मेरी बाइक के साथ मिला था, अभी मैंने हेलमेट भी नहीं ख़रीदा, और ना ही सूट ख़रीदा है, जस्ट नॉर्मल लेदर की जैकेट पहनी हुई है। तो ये मैंने प्लान किया होता कि आज ये दोनों चीज़ें तो एटलीस्ट ले लूँ ना, बाकी एक्सेसरीज बंदा बाद में लेता रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकान बंद थी, तो ये प्लान आज भी पोस्टपोन हो गया है। बहरहाल अभी जो मेरी अगली ट्रैवल सीरीज़ आ रही है ना वो एक छोटे से आइलैंड से आ रही है। मतलब ऐसे मैंने तकरीबन पूरा यूरोप देखा हुआ है। ये यूरोप का एक ऐसा मुल्क भी है जो यूरोप के साथ अटैच तो नहीं है, लेकिन यूरोप का हिस्सा, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। अगर आपके पास यूरोप का किसी भी मुल्क का वीज़ा हो तो आप वो मुल्क भी विज़िट कर सकते हैं। ये मुल्क आधा यूरोप में एक्चुअली, और आधा ये USA में है। तो जो अमेरिका और यूरोप का जो बॉर्डर है एक्चुअली वो उस आइलैंड के ऊपर से गुजरता है, और उस आइलैंड का नाम है आइसलैंड। अब तक अगर मेरे से आप ऑनेस्ट पूछें तो नॉर्वे इज़ माई फेवरेट मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब उससे खूबसूरत कंट्री मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ पिछले कुछ सालों में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने अभी आइसलैंड नहीं देखा तो शायद इसलिए मैं नॉर्वे को नंबर 1 रख रहा हूँ। तो आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आइसलैंड से कि बहुत खूबसूरत होगा, जो मुझे लोगों से बातें पता चली हैं।